खाता है। एक, हम जब तैयार होते हैं, तैयारी कि अच्छे सज गए हो। एक, जब हम तैयार होने से पहले हम क्या होते हैं, बस सूरज से होते हैं ना, तो वो दिखाता है कि तुम सही नहीं हो, तैयार हो। फिर हम देख के कंघी मारते हैं, चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं, सब कुछ। मैं बता रहा हूँ कि आईना जब कमी बताता है तो ये नहीं कह रहा होता कि तू बुरा है, बल्कि ये कह रहा होता है कि तू अपने आप को सुधार, अपने आप को सही कर। जब परमेश्वर का दास आपको आपकी कमी बताए तो वो आपको ये नहीं कह रहा होता कि आप बुरे हो, बल्कि ये कह रहा होता है बुराई को छोड़ो ताकि तुम बेहतर बन जाओ। मैंने बोला आप समझे? आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। जब परमेश्वर का दास आपको ये बता रहा होता है कि कमी, तो वो ये नहीं कह रहा होता कि आप बुरे हो, वो ये कह रहा होता है कि अपनी कमी को हटाओ ताकि हम परफेक्ट, आप अच्छे बने। आईना एक काम करता है कि वो हमारी गलती दिखाकर ये बताता है कि अब इसे सुधारना है। अब देखो, जो भी बाल कटाने जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नाई हमेशा शीशा रखता है, जबकि वो बिना शीशे के काट सकता है। पर वो शीशा क्यों रखता है? शीशा, नाई शीशे में देख के बाल काटता है? सब बोलो नहीं। या वो हमें, हमारे बाल हमें देख के काटता है? वो नाई शीशा हमारे लगता है कि देखो पहले तुम ये झड़ियां सी लाए थे, लटे सी लाए थे, और अब मैंने उसको सही कर दिया, इसी का मैं पैसा। नाई जानबूझ के बड़े बड़े शीशे रखते हैं कि वो दिखाएं कि देखो तुम ऐसे आए थे और हमने ऐसा बना दिया, इसी का पैसा ले रहा हूं। वरना वो शीशे ना लगाएं तो मैं पता लगा हम कैसे कटाएंगे। वो हमें दिखाता है, पीछे से देखो कैसे थे, अब ठीक है, हाँ आगे से देखो कैसे है ना। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, इधर से देख कैसा है, उधर से देख कैसा है, अपने आप को बदल, सुधार। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर, परमेश्वर का वचन हमें, हम पे उंगली नहीं उठाता, हम पे दोष नहीं लगाता, बल्कि हमारे दोषों को, हमारी गलतियों को सुधारता है। आमीन। मैं ये मानता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो हमारा आईना है वो हमें सुधारने का काम करता है। हालेलुया। और ये वचन कहता भी है, हम बाद में निकाल के पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी की गवाही का मतलब, कितने लोग जानते हैं गवाही का मतलब क्या होता है? गवाही का अर्थ क्या होता है? मैं कई बार बताया है, गवाही का मैंने कई बार बताया है कि गवाही का मतलब क्या है। गवाही हम देते हैं, हमें अपनी गवाही नहीं छुपानी है, हमने लोगों को गवाही देनी है, हमने चर्च में गवाही देनी है। गवाही का मतलब क्या है? मेरा प्रभु जिंदा है, वो दिखता नहीं है पर वो दिखाता है, वो ही परमेश्वर है। अगर वो हमें छू रहा है, हमें चंगा कर रहा है, हील कर रहा है, हमारे जीवन से परेशानियां निकाल रहा है, तो इसका मतलब मेरा परमेश्वर सच्चा जीवित है। हम सिर्फ नाम का प्रचार नहीं कर रहे, उसके काम का। हालेलुया। जब आम आदमी पार्टी आई थी, नारा था ना कि हमें नाम पर, धर्म पर, जात पर वोट मत दो, हमारे काम पर वोट दो, है ना। हम जो काम कर रहे हैं उस पर वोट दो। तो मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। ये गवाहियां ही है जो दिखाती है हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है। हम सिर्फ नाम का प्रचार, हम उसके काम का प्रचार, वो जो कर रहा है, और उसका काम हमें दिखाता है कि वो जीवित है, उसका काम हमें दिखाता है। हम में से यहाँ पे बहुत सारे जने बैठे, ऐसा शायद ही कोई हो जो पहली बार आया, उसका नहीं कह रहा, जो पहले से प्रभु में, ऐसा कोई नहीं होगा जिनके जीवन में परमेश्वर ने कई कई काम ना किए। कई कई गवाहियां हमारी लाइफ में है। मैं बता रहा था कि बीते दिनों 2-3 दिन पहले अपनी वाइफ से बोला था, मुझे बताओ जब 2023 में परमेश्वर ने क्या क्या काम करे। तो मैं ऐसे गिन रहा था, छोटा मोटा तो हजारों लाखों काम थे, मैंने बड़े बड़े बताओ। ऐसे गिनते गिनते मैंने बोला हम 2022 में चले गए। अरे 2022 में भी यही हुआ था। मैंने बोला अगर हम गिनेंगे ना तो 2021 में भी चले जाएंगे, 2019 में, 20 में भी, कि परमेश्वर ने कितने काम किए। परमेश्वर के कार्य इसलिए है ताकि हम उस पर, उसके ऊपर विश्वास में बढ़े। परमेश्वर काम इसलिए नहीं करता, गवाही इसलिए नहीं बनाता कि हम उससे पीछे हट जाएं या उसको भूल जाएं।
या उसके कामों को भूलकर अपनी जिंदगी अपने मजे से जिए। परमेश्वर गवाही इसलिए बनाता है, चंगा इसलिए करता, आशीष इसलिए देता है, हीलिंग इसलिए देता है, कर्जा इसलिए निकालता है ताकि उसके लिए, उसकी महिमा के लिए काम करें, लोगों में उसकी गवाही दें कि वास्तव में परमेश्वर जीवित है। आमीन। लोग क्या करते, गवाही बनी, घर में बैठ गए, आगे की नहीं सोचते। मैं कहता हूं जो एक बार दे सकता है वो 1000 बार दे सकता है। अगर परमेश्वर एक काम तुम्हारे जीवन में कर रहा है तो परमेश्वर में बने रहो, वो 1000 काम भी करेगा। पर लोग क्या करते, एक होने के बाद चले जाते। आप जानते हैं शुरुआत में यहाँ तक भीड़ रहती थी, बाहर भी दरवाजा खोल के लोग बैठे थे, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके शरीर में, जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने काम नहीं किया, लेकिन वो प्रभु बने नहीं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये वो जगह नहीं है जहां से, ये वो फैक्ट्री नहीं है जहां से हमारी जात बदलती है, यह वो जगह नहीं है जहां से हमारा धर्म बदलता है। परमेश्वर धर्म का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। परमेश्वर एक जाति का परमेश्वर नहीं है, वो सब जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। ये वो फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ से तुम बाहर हिंदू थे, अंदर आए और ईसाई बन के बाहर जाओ। यहाँ ईसाई बन के नहीं, बल्कि सही बनकर, बीमार आए, परेशानी में आए, दुख में आए, ये परमेश्वर का काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद भी ईसाई नहीं थे। अगर वो ईसाई होते तो मैं भी ईसाई, वो ईसाई नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर हमारी जात नहीं, हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन बदलने आए। हालेलुया। लिखा है कि जो लोग, लास्ट आपने सुना था 31 की रात को कितने लोगों ने मैसेज सुना था? क्रिसमस पर कितनों ने सुना था? क्रिसमस पे क्या सुना था आपने? कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह आया, उनके पास प्रभु ताकि वो मृत्यु से बचाए। हालेलुया। बाइबल आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए, कहीं भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जात बदलने आया। मैं आज भी वही हूँ, मेरी जात वही है, क्योंकि जिस कुल में, जिस जात में जो पैदा हुआ उसी में मरेगा। लेकिन बिना परमेश्वर के, प्रभु कहता बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, और बिना प्रभु यीशु मसीह के, स्वर्ग तो चलो बात की बात है, लेकिन बिना प्रभु के हमें जीवन भी सही से काट नहीं सकते। बहुत सी महामारियां, बहुत सी बीमारियां। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? आप सब परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु की दाती मुझे 2 बार कुछ कह चुकी, तो वो कुछ, मैं पहले सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल परसों से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, और आज सुबह मैं जब उठी तो मुझे फीवर हो रहा था। मैंने बोला मैं क्या करूँ, आज मैं नहाऊं कैसे, मुझे तो बुखार हो रहा है। मगर परमेश्वर के दास से मैंने कहा शायद मैं सुबह नहा नहीं पाऊंगी। परमेश्वर के दास ने कहा तुम नहाओगी, तुम ठीक रहोगी। मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सुबह उठी, मैंने नहाई, और नहाने के बाद मैंने कहा मैं आज व्हाट्सएप कैसे करूँगी, मगर मैंने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने ना बहुत सामर्थ्य को पीरी किया। जब मैं पुलपिट पे आई, लग नहीं रहा था मुझे मैं व्हाट्सएप कर पाऊंगी। जब मैं पुलपिट पे आई तो मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है जैसे कि मुझे कुछ हो ही नहीं रखा है। अंदर से एक बहुत आनंद थी, और एक मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे गले में कोई रुकावट नहीं और मैं व्हाट्सएप सही कर रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस शैतान को लज्जित करा व्हाट्सएप के द्वारा। वो चाह रहा था मैं व्हाट्सएप ना करूँ, रुकावट थी, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं जब पुलपिट पे आई तो परमेश्वर ने मेरे गले को हील किया, और जितनी मेरे को खांसी हो रही थी वो नहीं हुई। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए, और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के लिए तैयार होगे तो परमेश्वर वो सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाह रहे हो परमेश्वर पीछे हट जाए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। और भी और एक मेरी गवाही तो नहीं बोलूँगी, ये मेरी नादानी है। मैं बीते दिनों में, आप जानते हो क्रिसमस के टाइम, कि मेरे से गलती हुई है, मैं परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि बीते दिनों में आपने जो दिया है वो पहले सेवा करती थी, अब नहीं करती। मैंने बीते दिनों में, उसने कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं बोला, कोई मतलब उसमें
जैसे आप जानते दीपू भैया वो वर्शिप कर रहे थे। जब वो पुलपिट पे आए तो मैंने परमेश्वर के दास को कहा, मैंने कहा आप शायद वो वर्शिप अकेले ना कर पाए, आपको उनके साथ दिया को भेज दो। तो परमेश्वर के दास ने मुझे मना करा था, उन्होंने बोला आप देख लो। तो मैं ऐसे चुप हो गई, मगर परमेश्वर के दास ने मेरा मन रखने के लिए उसे ऊपर उन्होंने बोला नहीं भेज दो, मगर मैंने उसे बोला भेज दो। उन्होंने बोला परमेश्वर के दास ने कहा, तो मैंने बोला आप चले जाओ। तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती है कि मैंने मतलब ये गलती करी और मुझे परमेश्वर इसके लिए क्षमा करे। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर का दास मुझे इस बात के लिए माफ करे, क्योंकि मैंने गलती करी, क्योंकि मेरे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा था कि तूने गलत किया है। क्योंकि जब परमेश्वर के दास पुलपिट पे, मैं उन्हें नहीं चला सकती, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है और परमेश्वर के द्वारा बड़े काम करता है। मैंने गलती करी, उसके लिए मुझे परमेश्वर के दास और परमेश्वर का आत्मा माफ करे। मैंने अकेले में माफी मांगी, पर नहीं, मैंने कहा परमेश्वर, जब हम सबको ये सिखाते कि आपको सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, तो मैं भी परमेश्वर के दास से सीखती हूँ, मुझे भी सबके सामने अपनी गलती को मानना चाहिए। प्रभु की महिमा है। जो पुलपिट है ये एंटरटेनमेंट या फेमस होने के लिए या वीडियो में शूटिंग के लिए नहीं है, या फिर अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो गलती ये हुई इनसे कि आपको पता ही है कि काफी दिन से मैं अनाउंसमेंट कर रहा था कि जो लोग क्रिसमस पे प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम ब्रदर को लिखवा दें। लिखवाया था ना सिंगिंग में, ना आराधना में, ना गीतों में, किसी भी चीज में। मैंने उसकी सेवा ये है कि वो चाय वाय बनाएंगी बच्ची, वो सेवा। क्रिसमस के दिन वो बच्चा जो है हमारा भाई जो है काफी समय से क्या नाम है, देख रहे थे, जा रहे हैं तो गीत को पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो गीत को पढ़ रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे थे प्रभु की महिमा के लिए। तो जब वो पुलपिट पे आए तो सडनली प्रभु के दास ने मुझे बोला, दिया को, मुझे लगा उसने बोला है कि मैं भी पुकारा, तो मैं कुछ नहीं बोला, मेरा अंदर से नहीं था कि वो कोई जाए, क्योंकि जो प्रभु के लिए बोएगा वो उसको काटने का भी हक है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है दीपू भाई गा नहीं पाएंगे। मैंने बोला गलत, जब कोई प्रभु के लिए कुछ करता है तो परमेश्वर का आत्मा उसकी मदद, और आप सब जानते हैं दीपू भाई ने कितना अच्छा गाया है, आप सब जानते हैं। तो जब परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा है नहीं। उन्होंने मुझे बोला, सोचा कि वो अकेले है, मैंने नहीं, गलत, वो अकेले नहीं थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके साथ था। और उन्होंने बोला खड़े कर दो, तो वो बात जो पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोला वो गलत है, क्योंकि यहाँ खड़ा होना बहुत बड़ी, आप खुद जानते हो कि यहाँ खड़ा होना बहुत बड़ी कोई नॉर्मल नहीं है। आप देखो आज कमल ब्रदर ने वर्शिप क्यों नहीं कर रहे, आपको पता 31 को भी कमल ब्रदर ने वर्शिप क्यों, इसका रीजन क्या है कि कभी भी शनिवार को वो कभी पूछते नहीं कि कल क्या करना है प्रभु के लिए। मुझे चाहिए हृदय, मुझे सिंगिंग नहीं चाहिए, मुझे दिल चाहिए कि मुझसे पूछे कि हमें सेवा में क्या करना है। 31 को भी मैं वेट करता रहा कि शायद वो मेरे से बात करेंगे कि मुझे क्या गाना है, प्रभु के लिए क्या करना है, तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। तो मैंने बोला कोई, उस दिन भी उनकी छुट्टी थी, तो मैंने बोला नहीं प्रभु मैं करूँगा। आज आपको पता है कल रात को भी मैंने सोचा कोई, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए मैंने प्रभु मैं करूँगा। आपको लग रहा है कि वर्शिप मैंने की है? नहीं। आपको लग रहा है वर्शिप किसी ने करवाई है मेरे साथ? हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट होते हैं ना, प्रभु अपना रूह, अपनी जान हमारे अंदर डाल देता है, फिर हमें गाने में भी, आराधना में भी, सेवा में भी मदद मिलती है। बैठ जाइए, तो वो आपको बुद्धि दे। बस 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 सारी भी वो होना चाहिए। कोई प्रभु के लिए नहीं कर रहा वो नीचे रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं सोचिए, जहाँ परमेश्वर का नबी खड़ा है और आप खड़े हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, बताइए, बोलो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता है मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, और वहां मैं आपको खड़ा कर रहा हूँ, कितनी बड़ी। हालेलुया। तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो कितने लोग प्रभु के वचन के थे? ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष देगा 2024 में, तुम गवाही दोगे, तुम्हारी गवाही प्रभु बनाएगा। आंखें बंद करें, प्रभु का